सदियों पुरानी बात है। बगदाद के पास रेगिस्तान की हवाओं और दूर तक फैली रेत के दरिया के बीच एक छोटा सा कस्बा था। उस कस्बे का नाम गुलशनाबाद था। दिन में वहां के कच्चे रास्ते धूल से भर जाते और रात में आसमान के तारे ऐसे चमकते जैसे किसी बुजुर्ग दरवेश की दुआओं का नूर जमीन पर उतर आया हो। गुलशनाबाद में लोग मेहनत से रोटी कमाते थे। किसी के पास ज्यादा माल न था, मगर दिलों में इंसानियत और अल्लाह का खौफ जरूर था। इसी कस्बे में एक नौजवान रहता था जिसका नाम अहमद था। अहमद की उम्र लगभग 25 साल थी। उसका रंग गेहुआ था, आंखों में अजीब सी सच्चाई थी। चेहरा साफ था, मगर उस पर गरीबी की हल्की सी थकान लिखी रहती थी। अहमद का बाप बहुत पहले इंतकाल कर चुका था। माँ भी कुछ साल पहले बिछड़ गई थी। अब अहमद अकेला था और उसकी दुनिया बस उसका छोटा सा मिट्टी का घर और उसकी ईमानदारी थी। वह दिन भर कस्बे के बाजार में मेहनत करता, कभी आड़तियों का सामान ढोता, कभी अनाज की बोरी उठाता, कभी किसी ताजिर की दुकान पर सफाई कर देता। मगर अहमद की रूह में एक बात बहुत पक्की थी कि वह हर कभी किसी ताजिर की दुकान पर सफाई कर देता। मगर अहमद की रूह में एक बात बहुत पक्की थी कि वह हर हाल में हलाल कमाएगा और किसी का हक नहीं मारेगा। लोग उसे गरीब कहते थे, मगर उसकी इज्जत करते थे, क्योंकि उसके हाथ साफ थे और दिल में फरेब न था। गुलशनाबाद का बाजार बहुत मशहूर न था, मगर फिर भी वहां हर हफ्ते दूर दूर से काफिले आते। ऊंटों की घंटियों की जगह वहां के लोग ढोल की हल्की आवाज से काफिले का स्वागत करते। मसाले बिकते, कपड़े बिकते, सूखे मेवे बिकते, और सबसे ज्यादा बिकता था इंसानों का भरोसा। कस्बे के बुजुर्ग कहते थे कि जब कारोबार ईमान से किया जाए तो थोड़े में भी बरकत उतर आती है। मगर हर कस्बे में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बरकत नहीं चाहते। उन्हें बस दौलत चाहिए, जल्दी वाली, बिना मेहनत वाली। उसी कस्बे में एक साहूकार रहता था। उसका नाम था नसीर। वह उम्र में 50 के करीब था। मोटा ताजा आदमी था, आंखों में चालाकी और चेहरे पर बनावटी मुस्कान। वह लोगों को कर्ज देता और फिर उनके घरों पर हक जमा लेता। किसी का खेत बिकवा देता, किसी की भैंस छीन लेता, मगर बाहर से ऐसे दिखाता जैसे वह सबसे बड़ा रहमदिल है। उसकी दुकान के बाहर एक बड़ी सी तिजोरी रखी रहती थी। उसी तिजोरी के सामने बैठकर वह दिन भर सिक्के गिनता और दिल में यह सोचता कि कौन सा गरीब अगले महीने और गरीब हो जाएगा। कस्बे के लोग उससे डरते थे, लेकिन मजबूरी में उसी के पास जाते थे, क्योंकि जब भूख खड़ी होती है तो इंसान की इज्जत भी कांपने लगती है। एक दिन बाजार में बहुत भीड़ थी। काफिला आया था। ऊंटों पर कीमती रेशमी थान थे, मसालों की खुशबू हवा में घुली थी और लोगों की निगाहों में ललचाहट थी। उसी दिन अहमद को काम मिला कि वह एक ताजिर का सामान गोदाम तक पहुंचाए। ताजिर का नाम सलमान था। सलमान बाहरी शहर से आया था। उसके कपड़े अच्छे थे, दाढ़ी करीने से सजी थी, बोलने में तहजीब थी। उसने अहमद को देखा तो बोला कि जवान तू मेहनती लग रहा है। अहमद ने सिर झुका दिया और बोला कि जी हजूर, मैं मेहनत करता हूं। सलमान ने बिना किसी शोर के अपने हाथ में थैली रखी और कहा कि इस थैली को गोदाम तक पहुंचा दो। अहमद ने थैली ली और उसे अपने कंधे पर रखा, मगर थैली का वजन उसे अजीब लगा, जैसे उसमें सिर्फ कपड़ा नहीं बल्कि सिक्के भी हों। अहमद का दिल हल्का सा धड़क गया, मगर उसने अपने दिल को समझाया कि मुझे बस अपना काम करना है। उसने थैली उठाई और भीड़ में चल पड़ा। बाजार की गलियों में धूल उड़ रही थी, बच्चे खेल रहे थे, दुकानदार पुकार रहे थे, मगर अहमद की निगाहें सीधी थीं। वह गोदाम की तरफ बढ़ रहा था। तभी एक मोड़ पर किसी ने उसकी पीठ से टकराकर धक्का दिया। अहमद लड़खड़ाया, थैली उसके हाथ से खिसकने लगी। उसने जल्दी से थैली को पकड़ लिया। उसी पल उसे लगा जैसे किसी ने उसकी कमर के पास हाथ डाला हो। अहमद का दिल फिर धड़क उठा। उसने पलटकर देखा, एक दुबला सा आदमी जो पगड़ी बांधे था, आंखें इधर उधर घूमती थीं। वह भीड़ में गायब होने लगा। अहमद को समझ आ गया कि यह जेबकट है। अहमद ने बिना देर किए उसे पुकारा, मगर आवाज भीड़ में दब गई। जेबकट भागने लगा। अहमद के अंदर गुस्सा नहीं उठा, उसके अंदर एक अलग सी आग उठी, इंसाफ की आग। उसने थैली कसकर पकड़ी और उस आदमी के पीछे दौड़ पड़ा। रेत भरी गली के किनारे पुराने घर थे, मिट्टी की दीवारें, लकड़ी के दरवाजे और छतों पर सूखे कपड़े। जेबकट बहुत तेज था, वह मोड़ मोड़ बदल रहा था। अहमद के कदम भी तेज होते गए। उसके फेफड़े जलने लगे, मगर उसने हिम्मत न छोड़ी। लोग रास्ता छोड़ते जा रहे थे। कोई कह रहा था पकड़ो पकड़ो, कोई कह रहा था यह चोर है। किसी ने पत्थर उठाया, मगर अहमद ने इशारे से रोका।
उसे डर था कि कहीं वह आदमी घायल न हो जाए, क्योंकि अहमद की ईमानदारी सिर्फ पैसे तक सीमित न थी। वह किसी की जान भी हलाल तरीके से बचाना चाहता था। आखिर एक तंग गली में जेब कट फिसला। वह मिट्टी के ढेर पर गिरा। अहमद ने उसे पकड़ लिया। आदमी कांप रहा था। उसकी आंखों में डर था और शर्म भी। अहमद ने उसके हाथ कसे, फिर उसकी जेब टटोली। उसमें से सलमान ताजिर की छोटी सी थैली निकली, सोने के कुछ सिक्के। अहमद ने सिक्के वापस लिए और जेब कट को उठाया। वह आदमी रोने लगा। वह बोला कि मैं मजबूर था। अहमद ने उसे घूरा नहीं। उसने सिर्फ इतना कहा कि मजबूरी हर किसी पर आती है, मगर चोरी मजबूरी नहीं। फिर भी अहमद ने उसे मारा नहीं। उसने उसे बस बाजार की तरफ ले चलने का फैसला किया, ताकि लोग सच्चाई देख लें और यह आदमी दोबारा किसी का हक न मारे। जब अहमद उसे लेकर बाजार पहुंचा तो वहां पहले से ही शोर मच चुका था। सलमान ताजिर परेशान खड़ा था। साहूकार नसीर भी वहीं था। उसके साथ कुछ आवारा किस्म के लोग भी थे जो उसकी हाँ में हाँ मिलाते। सलमान बार बार कह रहा था कि मेरी थैली में सोने के सिक्के भी थे, मेरी अमानत लुट गई। नसीर मुस्कुरा रहा था जैसे उसे तमाशा मिल गया हो। वह कह रहा था कि यहाँ के लोग भरोसे के लायक नहीं, बाहरी ताजिरों को यहाँ सावधान रहना चाहिए। तभी अहमद जेबकट को पकड़कर सामने आया। उसके हाथ में सिक्कों की थैली थी। उसने सलमान को थैली पकड़ाई। सलमान की आंखें खुली रह गईं। उसने थैली खोली, सिक्के गिने, फिर अहमद की तरफ देखा। उसकी आंखों में राहत थी। उसने ऊंची आवाज में कहा कि यह नौजवान अमीन है, इसने मेरी अमानत बचा ली। लोग अहमद की तरफ देखने लगे। कुछ के चेहरे पर हैरानी थी, कुछ के चेहरे पर खुशी, मगर साहूकार नसीर की आंखों में जलन उतर आई। उसके अंदर कुछ टूट गया, क्योंकि उसके दिल में यह ख्याल था कि अगर सिक्के गायब हो जाते तो सलमान कर्ज लेने उसके पास आता और नसीर उसका फायदा उठाता। अब अहमद ने नसीर की वह उम्मीद भी छीन ली थी। सलमान ने अहमद के हाथ पकड़ लिए। उसने कहा कि बेटा, तूने मेरी इज्जत बचा ली, मैं तुझे इनाम दूंगा। अहमद ने धीरे से हाथ वापस खींचा। उसने कहा कि हजूर, मेरी मजदूरी तो आपने तय कर दी है, वही मेरे लिए काफी है। सलमान ने कहा कि नहीं, यह अलग बात है। अहमद ने अपना सिर झुका लिया और कहा कि मैं अपने रब को जवाब देना चाहता हूं, यह मेरा फर्ज था। सलमान की आंखें भर आईं। उसने अपनी जेब से एक बड़ा सिक्का निकाला और अहमद की हथेली पर रख दिया। अहमद ने सिक्का देखकर भी उसे वापस करना चाहा, मगर सलमान ने उसका हाथ बंद कर दिया। उसने कहा कि यह सदका समझो, इसे अपने लिए नहीं, किसी जरूरतमंद के लिए खर्च करना। अहमद ने सिर हिलाया। उसने सिक्का रख लिया, मगर उसके दिल में एक बोझ सा उतर आया। बोझ लालच का नहीं, बोझ जिम्मेदारी का। उसे लगा कि इस अमानत का हक किसी और की भूख है। वहीं भीड़ में कुछ लोग जेबकट को मारना चाहते थे। कोई गाली दे रहा था, कोई पत्थर उठा रहा था। अहमद ने बीच में आकर उन्हें रोका। उसने कहा कि मारोगे तो क्या मिलेगा, इंसाफ चाहिए। लोग बोले कि इसे कस्बे की पंचायत में ले चलते हैं। अहमद ने भी यही कहा। पंचायत गुलशनाबाद की मस्जिद के आंगन में बैठती थी। वहां एक इमाम साहब थे जिनका नाम मौलाना हाफिज उस्मान था। उम्र में 60 के करीब, सफेद दाढ़ी, आंखों में नमी और हिकमत। वह लोगों की बातें सुनते, फिर कुरान की रोशनी में फैसला देते। उसी शाम मस्जिद के आंगन में पंचायत लगी। लोग दोनों तरफ बैठ गए। जेबकट को सामने खड़ा किया गया। सलमान भी बैठा, अहमद भी। साहूकार नसीर भी आकर बैठ गया, जैसे उसे इंसाफ का बहुत शौक हो, मगर उसकी निगाहें बार बार अहमद पर जा रही थीं, जैसे वह सोच रहा हो कि इस नौजवान की ईमानदारी को कैसे तोड़ा जाए। मौलाना हाफिज उस्मान ने सवाल किया। जेबकट का नाम पूछा। उसने कहा कि मेरा नाम सलीम है। मौलाना ने कहा कि तुमने चोरी क्यों की? सलीम की आंखें नीचे झुक गईं। उसने कहा कि मेरे घर में बच्चा बीमार है, दवा नहीं, रोटी नहीं, मां बूढ़ी है। मैं मजदूरी ढूंढता रहा, मगर काम नहीं मिला। शैतान ने बहकाया, मैं फिसल गया। मस्जिद के आंगन में सन्नाटा छा गया। कुछ लोग पिघलने लगे, मगर कुछ फिर भी सख्त थे। मौलाना ने अहमद की तरफ देखा और कहा कि अहमद बेटा, तुमने इसे पकड़ा, तुम क्या चाहते हो? अहमद ने धीरे से कहा कि मौलाना साहब, इंसाफ होना चाहिए, मगर रहम भी होना चाहिए। अगर इसे सही रास्ता मिल जाए तो शायद यह आदमी वापस लौट आए। मौलाना ने नसीर की तरफ देखा। नसीर ने झट से कहा कि चोरी की सजा सख्त होनी चाहिए, वरना कस्बे में कोई महफूज न रहेगा। मौलाना ने उसे देखा, फिर कहा कि सख्ती से डर पैदा होता है, मगर तौबा से दिल बदलता है, और कस्बे का मकसद सिर्फ डर नहीं, सुधार है।
मौलाना ने फैसला सुनाया कि सलीम 3 महीने मस्जिद और कस्बे की सफाई करेगा, मेहनत करेगा, और सलमान ताजिर का नुकसान माफ किया जाए क्योंकि सिक्के वापस मिल गए हैं। साथ ही कस्बे के कुछ लोग मिलकर सलीम के बीमार बच्चे का इलाज कराएंगे ताकि मजबूरी फिर उसे गुनाह की तरफ न ले जाए। यह फैसला सुनकर कुछ लोग खुश हुए, कुछ ने सिर हिलाया। अहमद के दिल में सुकून आया। सलमान ने कहा कि मैं भी मदद करूंगा, मगर नसीर की आंखों में आग और गहरी हो गई। वह समझ गया कि अब कस्बे के लोग अहमद को आदर्श मानने लगे हैं, और जब लोग किसी ईमानदार को आदर्श मान लेते हैं तो साहूकारों की दुकानें ठंडी पड़ने लगती हैं। उसी रात नसीर अपने घर लौटा। उसका बड़ा घर मिट्टी का नहीं था, पक्की ईंटों का था। अंदर की दीवारों पर रंगीन नक्श, बिस्तर नरम, खाने में कई किस्म के पकवान, मगर नसीर की रूह भूखी थी। वह कमरे में टहलता रहा। फिर उसने अपने खास आदमी को बुलाया। उसका नाम शहबाज था। शहबाज उम्र में 40 के करीब, चेहरे पर सख्ती, आंखों में चाल। नसीर ने कहा कि अहमद नाम का यह नौजवान बहुत उछल रहा है, लोग इसे सिर पर चढ़ा रहे हैं। अगर इसे यूं ही छोड़ दिया तो कल को यह मेरी राह में खड़ा होगा। शहबाज ने कहा कि मालिक आप हुक्म दें। नसीर ने दांत भींचे और कहा कि इसके पास कुछ नहीं, फिर भी इसकी इज्जत सबसे बड़ी है। मैं इसकी इज्जत छीनना चाहता हूं ताकि लोग खुद इससे दूर हो जाएं। शहबाज की आंखों में चमक आई। उसने कहा कि इज्जत को काटना आसान है, बस एक इल्जाम चाहिए। नसीर ने कहा कि हाँ, मुझे इल्जाम ही चाहिए, मगर ऐसा कि लोग मान लें। शहबाज ने कहा कि फिर हमें एक मौका ढूंढना होगा, और नसीर ने ठंडी सांस ली। उसके होंठों पर वह बनावटी मुस्कान लौट आई। उसने कहा कि मौका खुद आएगा, क्योंकि ईमानदारी जिस रास्ते पर चलती है वहां इम्तिहान भी उसी रास्ते पर आकर खड़ा हो जाता है। अगले दिन अहमद सुबह फजर के बाद मस्जिद गया। उसने सजदे में सर रखा। उसके दिल में एक अजीब सुकून था। उसने सोचा कि कल अल्लाह ने उसकी मदद की, आज भी वही करेगा। मगर उसे यह नहीं पता था कि जिस ईमानदारी ने उसे इज्जत दी है, वही ईमानदारी अब उसे कड़ी आजमाइश की तरफ ले जाने वाली है। नमाज के बाद वह बाहर निकला। आसमान नीला था, हवाएं ठंडी थीं। मस्जिद के आंगन में कुछ लोग बैठे थे। मौलाना हाफिज उस्मान ने अहमद को बुलाया। उसने कहा कि बेटा, आज एक काम है। कस्बे के बाहर एक बूढ़ी औरत रहती है, उसकी तबीयत खराब है, कोई दवा पहुंचा दे। अहमद ने कहा कि जी मौलाना साहब, मैं चला जाऊंगा। मौलाना ने एक छोटी सी थैली दी। थैली में कुछ चांदी के सिक्के थे और एक कागज पर दवा का नाम लिखा था। अहमद ने थैली संभाली। उसने कहा कि यह अमानत है। मौलाना ने कहा कि हाँ, यह अमानत है, और अमानत ही इंसान का असली वजन बताती है। अहमद ने सिर झुका दिया और कस्बे से बाहर चल पड़ा। रास्ता रेगिस्तान की तरफ जाता था। दूर दूर तक झाड़ियां थीं, मिट्टी की खुशबू थी और हवा में एक अलग सी उदासी थी। अहमद तेजी से चल रहा था। उसे बस यह फिक्र थी कि बूढ़ी औरत तक दवा जल्दी पहुंच जाए। मगर कस्बे के बाहर जो रास्ता था वह सुनसान था, और सुनसान रास्तों पर अक्सर शैतान अपने खेल खेलता है। अहमद अभी आधी दूरी ही गया था कि सामने से शहबाज अपने 2 आदमियों के साथ आता दिखाई दिया। वे तीनों ऐसे चल रहे थे जैसे रास्ता उनका गुलाम हो। अहमद ने उन्हें देखकर भी अपनी चाल न रोकी। उसके दिल में डर नहीं था, मगर चौकन्नापन था। शहबाज ने पास आकर कहा कि ओ अहमद। अहमद ने कहा कि जी। शहबाज ने कहा कि तुम्हारे हाथ में क्या है? अहमद ने कहा कि यह दवा के सिक्के हैं, बूढ़ी अम्मा के लिए। शहबाज ने मुस्कुराकर कहा कि बहुत बड़े नेक बनते हो। अहमद ने कहा कि नेकी का फैसला लोग नहीं, अल्लाह करता है। शहबाज की मुस्कान गहरी हो गई। उसने अपने आदमी को इशारा किया, और उसी पल अहमद ने महसूस किया कि आज की सुबह का रास्ता आसान नहीं। शहबाज ने आगे बढ़कर अहमद के रास्ते में अपने दोनों हाथ फैला दिए, जैसे वह कोई हुक्म सुनाने आया हो। उसके साथ के दोनों आदमी भी दोनों तरफ खड़े हो गए। उनके चेहरों पर वह सख्ती थी जो इंसानियत को दबा देती है। अहमद ने थैली को अपने सीने के पास कसकर पकड़ लिया। उसकी आंखें शांत थीं, मगर दिल की धड़कन तेज हो चुकी थी। शहबाज ने धीमी आवाज में कहा कि अहमद, बहुत ईमानदार बनता है तू। कल बाजार में तेरा नाम हुआ, आज मस्जिद वाले भी तुझे सिर पर बिठा रहे हैं। अहमद ने नजर उठाकर कहा कि मेरी इज्जत मेरे हाथ में नहीं, यह अल्लाह के हाथ में है। शहबाज ने हल्की हंसी हंसी, फिर अचानक उसके चेहरे का रंग बदल गया। उसने कहा कि यह जो थैली है मुझे दे दे। अहमद ने तुरंत कहा कि यह अमानत है, यह बूढ़ी अम्मा की दवा के लिए है। शहबाज ने होंठ भींचकर कहा कि अमानत अमानत, तू किसको बहका रहा है? अहमद ने मजबूती से कहा कि मैं किसी को नहीं बहका रहा, मैं सिर्फ अपने रब के सामने जवाबदेह हूं। शहबाज के आदमी आगे बढ़े। अहमद एक कदम पीछे हुआ।
हवा में मिट्टी की खुशबू थी, मगर उस खुशबू में अब खतरे का जहर घुल गया था। शहबाज ने अपने एक आदमी को कहा कि इसको पकड़ो। अहमद ने खुद को संभाल लिया। उसने कहा कि यह रास्ता जुल्म का है, तुम लोगों को शर्म आनी चाहिए। शहबाज ने तंज से कहा कि शर्म पेट नहीं भरती, और इसी के साथ दोनों आदमी अहमद की तरफ झपटे। अहमद मजबूत नहीं था, मगर उसकी रूह मजबूत थी। उसने अपने बाजू झटके और एक आदमी का हाथ छुड़ा लिया। दूसरा उसके कंधे पर चढ़ गया। अहमद लड़खड़ाया, मगर उसने थैली नहीं छोड़ी। उसे लगा जैसे यह थैली सिर्फ सिक्के नहीं बल्कि किसी की सांसें हैं। उसी घड़ी उसे कल वाली बात याद आई जब सलमान ने कहा था, इसे अपने लिए नहीं किसी जरूरतमंद के लिए खर्च करना। अहमद के अंदर एक नूर सा जागा। उसने जोर लगाया और अपने कंधे पर चढ़े आदमी को धक्का देकर गिरा दिया, मगर शहबाज खुद आगे आ गया। उसने अहमद की कलाई पकड़ ली और उसे इतनी ताकत से मरोड़ा कि अहमद की आंखों के सामने धुंध छा गई। अहमद ने दर्द दबाया। उसने कहा कि छोड़ दो, यह हराम है। शहबाज ने कहा कि हराम और हलाल की बातें मस्जिद में अच्छी लगती हैं, यहां ताकत चलती है। उसने एक झटके में थैली खींचने की कोशिश की। अहमद ने पूरी ताकत से पकड़ बनाए रखी। दोनों के बीच एक अजीब जंग थी। एक तरफ लालच, दूसरी तरफ अमानत, एक तरफ जोर, दूसरी तरफ यकीन। तभी शहबाज ने अपने दूसरे आदमी को इशारा किया। उस आदमी ने पीछे से आकर अहमद के पेट में घूंसा मारा। अहमद का सांस रुक गया, उसके हाथ ढीले पड़े। शहबाज ने मौका देखकर थैली छीन ली। अहमद घुटनों के बल गिर पड़ा। उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, मगर उसमें आग थी। शहबाज ने थैली हवा में उछाली और कहा कि देखो अमानतदार, अब बोल। अहमद ने हांफते हुए कहा कि तुम लोग जुल्म कर रहे हो। अल्लाह की लाठी बेआवाज होती है। शहबाज ने जोर से हंसकर कहा कि अल्लाह की लाठी जब पड़ेगी तब देखा जाएगा, अभी तो मैं मारूंगा। फिर उसने अपने आदमी को कहा कि इसे ऐसा सबक दो कि फिर कभी ईमानदारी की बात ना करे। दोनों आदमी अहमद पर टूट पड़े। किसी ने उसे बालों से पकड़ा, किसी ने लात मारी। अहमद का चेहरा मिट्टी में रगड़ गया। उसके होंठ से खून निकला, मगर उसने गिड़गिड़ाना नहीं सीखा था। वह बस एक ही बात दोहराता रहा कि यह अमानत है, यह अमानत है। और उसकी यही आवाज जैसे रेगिस्तान की हवा में दुआ बनकर उड़ने लगी। तभी दूर से किसी ऊंट के चलने की आवाज आई और किसी बूढ़े की खांसी की हल्की सी गूंज। शहबाज ने मुड़कर देखा। रास्ते के मोड़ पर एक बूढ़ा मुसाफिर दिखाई दिया। सफेद कपड़े, सिर पर पुरानी पगड़ी, हाथ में लकड़ी की लाठी, चेहरा झुर्रियों से भरा मगर आंखों में अजीब सी चमक। वह धीरे धीरे चल रहा था, जैसे उसे जल्दी नहीं थी, मगर उसके कदमों में एक भरोसा था। शहबाज ने अपने आदमी से कहा कि यह कौन है। आदमी बोला कि लगता है कोई फकीर है, छोड़ो। शहबाज ने होंठ सिकोड़कर कहा कि यहाँ फकीरों को भी रास्ता पूछना पड़ता है। मगर बूढ़ा मुसाफिर उनके पास आते ही रुक गया। उसने अहमद की हालत देखी, फिर उसकी निगाह शहबाज की मुट्ठी में दबी थैली पर गई। बूढ़े ने भारी आवाज में कहा कि बेटा, यह कैसा जुल्म कर रहे हो। शहबाज ने अकड़ से कहा कि तू कौन है बीच में बोलने वाला। बूढ़े ने शांति से कहा कि मैं राहगीर हूं, मगर जुल्म देखकर रुक गया। शहबाज ने कहा कि अपनी राह पकड़, वरना लाठी तोड़ दूंगा। बूढ़े ने लाठी को जमीन पर टिकाया, फिर उसने कहा कि लाठी तोड़ने से सच नहीं टूटता। शहबाज की आंखों में गुस्सा भड़क उठा। उसने कहा कि बूढ़े, बहुत जबान चला रहा है, अपने लिए मुसीबत बुला रहा है। बूढ़े ने बड़ी नरमी से कहा कि मुसीबत इंसान खुद बुलाता है जब वह किसी का हक छीनता है। अहमद ने मिट्टी में पड़े पड़े उस बूढ़े की आवाज सुनी तो उसकी आंखें भर आईं। उसने सोच लिया कि आज शायद उसकी मदद कोई नहीं करेगा, मगर यह बूढ़ा जैसे रहमत बनकर आ गया था। शहबाज ने अपने आदमी को कहा कि इस बूढ़े को भी एक धक्का दो। आदमी आगे बढ़ा। उसने बूढ़े को धक्का देने की कोशिश की, मगर बूढ़े ने अपनी लाठी हल्की सी घुमाई और वह आदमी संतुलन खोकर पीछे गिर गया। यह देखकर शहबाज घबरा गया। उसे लगा कि यह बूढ़ा साधारण नहीं, मगर उसकी अकड़ ने उसे अंधा कर रखा था। उसने खुद आगे बढ़कर बूढ़े का गिरेबान पकड़ने की कोशिश की। बूढ़े ने शहबाज की कलाई पकड़ ली और ऐसी पकड़ पकड़ी कि शहबाज के चेहरे पर दर्द उभर आया। बूढ़े ने कहा कि बेटा, छोड़ दे, यह अमानत है। शहबाज ने दांत भींचे और कहा कि यह मेरा माल है। बूढ़े ने कहा कि हराम माल कभी किसी का नहीं होता। शहबाज ने दूसरी हाथ से खंजर निकालने की कोशिश की, मगर बूढ़े ने उसे रोक लिया। उसकी पकड़ जैसे लोहे से भी मजबूत थी। शहबाज का रंग उड़ गया। उसने जल्दी से थैली अपने आदमी की तरफ फेंकी और चिल्लाया कि भागो, और उसी पल तीनों आदमी अपनी जान बचाकर भाग निकले। रेगिस्तान की हवा में उनके कदमों की आवाज कुछ देर रही, फिर खामोशी छा गई।
बूढ़ा मुसाफिर अहमद के पास आया। उसने झुककर उसे उठाया। अहमद के बदन पर चोटें थीं, मगर उसकी आंखें फिर भी शर्म से भरी थीं। उसने कराहते हुए कहा कि बाबा, थैली। बूढ़े ने कहा कि थैली नहीं मिली। वह आदमी लेकर भाग गया। अहमद की आंखों में जैसे आसमान गिर पड़ा। उसने कहा कि अब मैं मौलाना साहब को क्या जवाब दूंगा। बूढ़े ने उसे सहारा देकर बिठाया, फिर बोला कि जवाब की फिक्र मत कर, फिक्र उस अमानत की कर जो तेरा दिल है। अहमद ने कहा कि मेरा दिल साफ है, मगर हाथ खाली हो गए। बूढ़े ने धीमी आवाज में कहा कि हाथ खाली होना गरीब की पहचान नहीं, नीयत का खाली होना असली गरीबी है। अहमद का सीना भर आया। उसने कहा कि मुझे बूढ़ी अम्मा के पास जाना है, दवा नहीं गई तो वह तड़प जाएगी। बूढ़े ने कहा कि चल, मैं तेरे साथ चलूंगा। अहमद ने दर्द के बावजूद उठने की कोशिश की। उसके पैर कांप रहे थे। बूढ़े ने उसे अपना कंधा दिया। दोनों धीरे धीरे चलने लगे। रास्ते में रेगिस्तान की रेत उड़ रही थी, मगर अहमद के कानों में बस एक ही आवाज थी कि अमानत चली गई। अब इंसाफ कहाँ है? बूढ़े ने चलते चलते पूछा कि बेटा तेरा नाम क्या है? अहमद ने कहा अहमद। बूढ़े ने कहा मैं हकीम रशीद हूँ। इस इलाके में दरवेशों की तरह घूमता हूँ, लोगों को दवा भी देता हूँ और नसीहत भी। अहमद ने थकी हुई आवाज में कहा कि आज आपने मेरी जान बचाई। हकीम रशीद ने कहा कि जान कोई नहीं बचाता, अल्लाह बचाता है, हम तो बस जरिया हैं। थोड़ी दूर चलकर अहमद ने एक झोपड़ी देखी। मिट्टी की दीवारें, टूटी छत, बाहर एक सूखी सी बेल। अहमद की आंखें भर आईं। उसने कहा यही बूढ़ी अम्मा का घर है। वह तेजी से अंदर गया। अंदर अंधेरा था। एक बूढ़ी औरत चटाई पर पड़ी थी, चेहरे पर कमजोरी, आंखें आधी बंद। पास एक छोटी सी बच्ची बैठी थी जो रो रही थी। अहमद ने कहा अम्मा, मैं दवा लेकर आया था। मगर उसकी आवाज टूट गई। बूढ़ी औरत ने कमजोर आवाज में कहा बेटा, दवा नहीं तो कोई बात नहीं, मेरे हिस्से की सांसें भी अल्लाह ने लिखी हैं। अहमद फूट फूट कर रोने लगा। उसकी ईमानदारी आज घायल थी। हकीम रशीद आगे बढ़ा। उसने बूढ़ी औरत की नब्ज पकड़ी, फिर अपनी थैली से कुछ जड़ी बूटियां निकाली। उसने पानी में मिलाकर बूढ़ी औरत को पिलाया। बच्ची ने हैरानी से देखा। हकीम रशीद ने कहा डर मत, यह दवा है। बूढ़ी औरत की आंखों में हल्का सुकून आया। अहमद ने हकीम रशीद की तरफ देखा। उसने कहा बाबा, आपके पास दवा कैसे? हकीम रशीद ने मुस्कुराकर कहा अल्लाह ने हर दर्द की दवा जमीन में उतार रखी है, बस नीयत साफ हो तो रास्ता मिल जाता है। अहमद का दिल कांप उठा। उसने सोचा कि अगर हकीम रशीद ना आते तो यह बूढ़ी अम्मा क्या करती। उसकी आंखों से आंसू बहते रहे। उसने कहा मगर सिक्कों का क्या? मौलाना साहब की अमानत। हकीम रशीद ने कहा यह इम्तिहान है, असली इम्तिहान अब शुरू होगा। अहमद ने कहा कैसे? हकीम रशीद ने कहा तू कस्बे में वापस जाएगा और सच बताएगा, फिर देखेगा कि कौन तेरे साथ खड़ा होता है और कौन तुझे गिराने के लिए इल्जाम बनाता है। अहमद का दिल डर से नहीं कांपा। उसके अंदर एक भारी दुख उतर आया, क्योंकि वह जानता था कि साहूकार नसीर और उसके आदमी अब चुप नहीं बैठेंगे। उन्होंने थैली भी छीन ली और अब उसका नाम भी छीनने की कोशिश करेंगे। अहमद ने हिम्मत करके कहा मैं सच बोलूंगा, चाहे लोग मुझ पर यकीन करें या नहीं। हकीम रशीद ने उसके सिर पर हाथ रखा और कहा बेटा, सच का रास्ता कांटों का होता है, मगर उसी रास्ते के आखिर में रहमत का दरवाजा खुलता है। अहमद ने बूढ़ी अम्मा की तरफ देखा, फिर बच्चे की तरफ, फिर हकीम रशीद की तरफ। उसने अपने दिल को मजबूत किया और कस्बे की तरफ वापस चल पड़ा। मगर जैसे ही वह कस्बे के करीब पहुंचा, दूर से मस्जिद के आंगन में भीड़ दिखाई देने लगी। आवाजें तेज थीं और उस शोर में एक नाम बार बार गूंज रहा था। और उसी शोर में साहूकार नसीर की भारी आवाज भी सुनाई दे रही थी, जो कह रहा था कि देखो, मैंने पहले ही कहा था, यह नौजवान भरोसे के लायक नहीं, यह अमानत खा गया। अहमद ने कदम बढ़ाए तो लगा जैसे हर नजर उसकी गर्दन पर पत्थर बनकर गिर रही हो। मस्जिद के आंगन में गांव के बड़े भी थे, नौजवान भी थे, कुछ औरतें दूर खड़ी थीं, बच्चे भी सहमे हुए थे, और बीच में साहूकार नसीर अपनी मोटी अंगूठियों वाली उंगलियां हवा में हिलाकर लोगों को भड़काने में लगा था। उसके चेहरे पर ऐसा इत्मीनान था जैसे फैसला पहले ही लिख दिया गया हो। इमाम साहब भी एक तरफ खड़े थे, उनकी पेशानी पर चिंता थी। मौलाना साहब भी मौजूद थे, जिनकी नजरें कभी लोगों पर जाती और कभी दरवाजे की तरफ। अहमद ने भीतर कदम रखा तो शोर और तेज हो गया। किसी ने कहा यही है, किसी ने कहा पकड़ो इसको, किसी ने कहा इसने बुजुर्गों को धोखा दिया। अहमद ने हाथ उठाकर सबको सलाम किया, मगर कोई जवाब न मिला।
सिर्फ नफरत की खामोशी थी। साहूकार नसीर आगे बढ़ा और ऊंची आवाज में बोला, आ गया ये अमानत खाने वाला। मौलाना साहब ने सख्त मगर नम आंखों से पूछा, अहमद, थैली कहाँ है? अहमद ने सांस लेकर कहा, थैली मेरे पास नहीं है। शहबाज और उसके आदमी रास्ते में मिले, उन्होंने मुझ पर हमला किया, थैली छीनकर भाग गए। यह सुनते ही भीड़ में उबाल आ गया। किसी ने कहा बहाना बना रहा है, किसी ने कहा झूठ बोल रहा है। साहूकार नसीर ने तुरंत बात काट दी और बोला, देखा, मैंने कहा था, अब यह नई कहानी सुना रहा है। अरे भाई, रास्ते में डाकू कौन लूटता है? और अगर लूटा भी तो यह अकेला क्यों था? यह पहले बता सकता था। यह मस्जिद में आता और कहता कि मुझे खतरा है, मगर नहीं, इसने सिक्कों पर हाथ साफ किया है। अहमद की आंखों में आंसू नहीं आए मगर उसकी रूह कराह उठी। उसने कहा, मैं झूठ नहीं बोल रहा, अल्लाह गवाह है। इमाम साहब ने नर्म आवाज में कहा, अहमद, सच बताओ, तुम्हारे साथ कोई था क्या? अहमद ने कहा, मैं अकेला था। फिर रास्ते में एक बूढ़े मुसाफिर हकीम रशीद मिले, उन्होंने मेरी जान बचाई, मगर थैली तब तक छिन चुकी थी। साहूकार नसीर ने ठहाका लगाया, बूढ़ा मुसाफिर, नया किरदार भी बना लिया, कल कहेगा फरिश्ते आ गए थे। लोग हंस पड़े। उस हंसी में जहर था। मौलाना साहब ने भीड़ को चुप कराने के लिए हाथ उठाया, मगर साहूकार नसीर रुकने वाला नहीं था। उसने कहा, मैं इसके खिलाफ अदालत में अर्जी दूंगा। यह अमानतदार नहीं, यह लोगों की नजरों में ईमानदार बनकर अपने लिए रास्ता बनाता है। यह कल को हमारे घरों में भी चोरी करेगा। गांव का माहौल पल भर में आग बन गया। अहमद ने देखा कि जिन लोगों ने कल उसकी तारीफ की थी, आज वही लोग उसे चोर कह रहे हैं। उसके अंदर एक भारी उदासी उतर आई, मगर उसने अपने दिल को थाम लिया। उसने कहा, मैं तैयार हूं, मुझे जहां ले जाना है ले जाओ, मगर मैं वही बोलूंगा जो सच है। तभी भीड़ के पीछे से एक आवाज आई, झूठा नहीं है यह। आवाज बूढ़े हकीम रशीद की थी। लोग चौंक गए। उन्होंने देखा कि वही बुजुर्ग धीमे कदमों से मस्जिद के आंगन में दाखिल हो रहे थे, हाथ में लाठी, आंखों में सुकून, चेहरे पर गंभीरता। वह आकर अहमद के पास खड़े हो गए। फिर उन्होंने भीड़ की तरफ देखा और कहा, मैंने अपनी आंखों से देखा है, शहबाज और उसके 2 आदमी इस लड़के पर टूट पड़े थे, उसे मारा था, उससे थैली छीनी थी। यह लड़का थैली छोड़ना नहीं चाहता था, यह अमानत बचाने के लिए लड़ रहा था। साहूकार नसीर की आंखें सिकुड़ गईं। उसने कहा, आप कौन हैं? हकीम रशीद ने कहा, मैं मुसाफिर हूं, मगर सच का गवाह हूं। साहूकार नसीर ने तंज किया, गवाह? कौन मानता है आपको? आप तो किसी के रिश्तेदार भी नहीं, कोई पहचान नहीं। लोग इधर उधर देखने लगे। कुछ लोग हकीम रशीद के चेहरे को पहचानने की कोशिश करने लगे। इमाम साहब आगे आए और बोले, बाबा, आपका नाम? हकीम रशीद ने कहा, मेरा नाम रशीद है, लोग मुझे हकीम कहते हैं। मैं बहुत अरसे से इन रास्तों पर चलता हूं, जरूरतमंदों की मदद करता हूं, दवा देता हूं, नसीहत देता हूं। मौलाना साहब ने कहा, अगर आप गवाह हैं तो आप बताइए, यह हमला कहां हुआ? हकीम रशीद ने जगह बताई। फिर बोले, अगर यकीन चाहिए तो उस जगह की मिट्टी भी गवाह है, उस मिट्टी पर इस लड़के का खून गिरा था। साहूकार नसीर ने तुरंत कहा, खून तो कोई भी गिरा सकता है, यह चाल है, यह सब मिलकर ड्रामा कर रहे हैं। अहमद ने साहूकार नसीर की तरफ देखा और कहा, साहूकार साहब, आप मुझे बरसों से जानते हैं, मेरे वालिद की कसम, मैंने कभी किसी का हक नहीं मारा, फिर आज आप क्यों ऐसा कह रहे हैं? साहूकार नसीर ने आंखें घुमा ली और बोला, मुझे तेरा बाप याद मत दिला, वह भी मेरे पैसे का देनदार था, और तू भी उसी का बेटा है। लोग फिर शोर करने लगे, बात बेकाबू होती जा रही थी। तभी मौलाना साहब ने कहा, खामोश, मस्जिद के आंगन में बेहूदगी नहीं होगी, यह मामला अब काजी साहब की अदालत में जाएगा, वहां फैसला होगा। अहमद का सिर झुक गया। उसने सोचा कि अब सिर्फ अल्लाह ही उसे बचा सकता है। हकीम रशीद ने उसके कान में धीमे से कहा, घबराना मत, सच का साथ देने वाला खुद अल्लाह होता है। मगर इसी पल भीड़ में से एक आदमी आगे आया। उसके चेहरे पर चोटों के निशान थे, कपड़े मैले थे। वह कांपते हुए बोला, मैं भी गवाही दे सकता हूं। सबने उसकी तरफ देखा। साहूकार नसीर ने पहचानने की कोशिश की। वह आदमी वही था जो शहबाज के साथ पहले दिन बाजार में देखा गया था। भीड़ में सरगोशी फैल गई। नसीर ने गुस्से से कहा, तू कौन है? आदमी ने कहा, मेरा नाम सलाम है, मैं शहबाज के गिरोह में था, मगर कल रात से मेरा दिल कांप रहा है। मैंने देखा कि उन्होंने इस लड़के को मारा।
मैंने देखा कि उन्होंने थैली छीनी और थैली उन्होंने साहूकार नसीर के आदमी मुर्तजा के हवाले की। यह बात सुनते ही मस्जिद के आंगन में सन्नाटा छा गया, जैसे हवा भी रुक गई हो। साहूकार नसीर का चेहरा सफेद पड़ गया। फिर उसने झट से चीख कर कहा, झूठ, यह झूठ बोल रहा है, यह भी इसी के साथ मिला हुआ है। अहमद के चेहरे पर हैरानी थी। इमाम साहब की आंखें फैल गईं। मौलाना साहब ने पूछा, तू कह रहा है कि थैली नसीर के आदमी को दी गई? सलाम ने सिर हिलाया और बोला, हाँ, मैंने खुद देखा। शहबाज ने कहा था कि नसीर साहब को माल पहुंचा दो और मुर्तजा ने कहा था कि बाकी हिस्सा बाद में मिलेगा। साहूकार नसीर ने गुस्से में आगे बढ़कर सलाम के मुंह पर हाथ उठाया, मगर गांव वालों ने उसे रोक दिया। पहली बार लोगों ने साहूकार की आंखों में डर देखा। वह डर सच का था। इमाम साहब ने ऊंची आवाज में कहा, यह बहुत बड़ा इल्जाम है और अगर यह सच निकला तो जुल्म करने वाला बचेगा नहीं। मौलाना साहब ने कहा, अभी फैसला नहीं होगा, यह सब अदालत में जाएगा। काजी साहब इंसाफ करेंगे, सिपाही बुलाए जाएंगे और यह सलाम अब अदालत तक हमारे साथ रहेगा ताकि इसे कोई चुप न करा सके। साहूकार नसीर ने मौका देखकर कहा, ठीक है, चलो अदालत, वहीं देखा जाएगा कि यह झूठा किसका आदमी है। मगर उसके लहजे में वह ताकत नहीं थी जो पहले थी। उसकी आवाज में कंपकंपी थी। अहमद ने देखा कि उसके जैसे गरीब की तरफ आज पहली बार कुछ नजरें नरम हुई, मगर बहुत लोग अब भी शक में थे। हकीम रशीद ने चुपचाप अहमद को सहारा दिया और कहा, बेटा, अब इम्तिहान और बढ़ेगा, क्योंकि जब जालिम बेनकाब होता है तो वह आखिरी चाल चलता है और यह आखिरी चाल सबसे खतरनाक होती है। अहमद के दिल में एक अजीब खौफ उतरा। वह सोच रहा था कि शहबाज अब क्या करेगा, मुर्तजा क्या करेगा, साहूकार नसीर अपनी साजिश कैसे छिपाएगा। तभी दूर से घोड़ों की टापें सुनाई दी। मस्जिद के बाहर कुछ सिपाही आ पहुंचे। उनके साथ एक सख्त चेहरे वाला आदमी था, लंबा भारी जिस्म, आंखों में कड़वाहट। वही मुर्तजा खतीब। उसने आते ही नसीर की तरफ देखा, फिर भीड़ की तरफ और फिर अहमद की तरफ ऐसी नजर डाली जैसे वह अभी उसे खत्म कर देगा। उसने ऊंची आवाज में कहा, क्या हंगामा है मस्जिद में? किसने शोर मचाया? मौलाना साहब ने कहा, मुर्तजा, यह मस्जिद है, यहाँ आवाज नीची रखो, हम अदालत जा रहे हैं। मुर्तजा ने दांत पीस कर कहा, अदालत? क्यों? मौलाना साहब ने कहा, क्योंकि अमानत लूट ली गई और अब इल्जाम किस पर है यह भी सामने आ रहा है। मुर्तजा ने एक पल के लिए आंखें झपकाईं, फिर उसने हंसने की कोशिश की, मगर उसके चेहरे पर सख्ती और बढ़ गई। उसने कहा, इल्जाम किस पर? सलाम कांपता हुआ आगे आया और बोला, इल्जाम आप पर भी है। मुर्तजा का चेहरा लाल हो गया। उसने सिपाही की तरफ देखा और कहा, इस आदमी को पकड़ो, ये झूठ बोल रहा है। सिपाही आगे बढ़े, मगर इमाम साहब ने कहा, नहीं, यह गवाह है, इसे अदालत के सामने पेश किया जाएगा। मुर्तजा ने सिपाहियों को रोका, फिर धीरे से कहा, अच्छा, अदालत में ही देखा जाएगा। मगर उसकी आंखों में वह ज्वाला थी जो खून मांगती है। उसने नसीर की तरफ देखते हुए बहुत धीमे कहा, साहब, यह खेल बिगड़ रहा है। नसीर ने भी बहुत धीमे जवाब दिया, संभालो इसे, वरना सब खत्म हो जाएगा। अहमद ने यह सरगोशी नहीं सुनी, मगर उसके दिल ने खतरा महसूस कर लिया। हकीम रशीद ने भी उसी पल अहमद के हाथ को दबाया और बोला, बेटा, आज रात तुम अकेले नहीं रहोगे। अहमद ने कहा, क्या मतलब? हकीम रशीद ने कहा, मतलब यह है कि आज रात जालिम तुम्हें टूटने की कोशिश करेगा। काजी साहब की अदालत में जाने से पहले वह गवाही को मिटाने की कोशिश करेगा, और जब जालिम गवाही मिटाता है तो इंसान की जान भी मिटा सकता है। अहमद के भीतर झुरझुरी दौड़ गई। उसने दूर आकाश की तरफ देखा, नीला आसमान, सफेद बादल, मगर उसके दिल में अंधेरा गहरा होता जा रहा था। सिपाहियों ने भीड़ को रास्ता दिया। सब लोग धीरे धीरे अदालत की तरफ चल पड़े, मगर मस्जिद के दरवाजे पर खड़े होकर मुर्तजा ने एक बार फिर अहमद को देखा और फिर उसने अपने होंठों में कुछ ऐसा कहा जो सुनाई नहीं दिया, मगर उसकी आंखों की जुबान साफ थी। आज रात यह लड़का जिंदा रहे या नहीं, यह उसकी मर्जी होगी। अदालत की तरफ बढ़ती भीड़ के कदम भारी थे। हर आदमी के भीतर शक की आग और सच की लपटें एक साथ जल रही थीं। अहमद उनके बीच चलता हुआ भी अपने आप को अकेला महसूस कर रहा था, जैसे वह इंसानों के हुजूम में नहीं बल्कि किसी वीरान रेगिस्तान में चल रहा हो। इमाम साहब आगे थे, मौलाना साहब उनके साथ, हकीम रशीद अहमद के ठीक पीछे और सलाम कांपते हुए बीच में। उसे डर था कि कहीं कोई उसे खींचकर अंधेरे में न ले जाए। मुर्तजा सिपाहियों के साथ सबसे पीछे चलता रहा। वह हर पल अपनी आंखों से रास्ते को तौल रहा था, जैसे शिकार को घेरने के लिए सही मौका ढूंढ रहा हो। अदालत का आंगन पत्थरों से बना था,
दीवारें ऊंची थीं, भीतर सर्द खामोशी थी। काजी फजलुद्दीन की अदालत सख्त मगर साफ थी। वहां हर बात का हिसाब होता था और हर सांस के पीछे इंसाफ का पलड़ा रखा जाता था। काजी साहब अपनी कुर्सी पर खड़े नहीं बैठे थे, वह बैठे हुए भी ऐसे लगते थे जैसे खड़े हैं। उनकी आंखें गहरी थीं, चेहरा गंभीर और आवाज में ऐसा वजन कि झूठ भी काम जाए। जब सब लोग अंदर दाखिल हुए तो काजी साहब ने पहले इमाम साहब से पूछा कि मामला क्या है। इमाम साहब ने सब बयान किया, थैली की अमानत, बाजार का भरोसा, रास्ते की वारदात और फिर सलाम की गवाही। काजी साहब ने अहमद को देखा, बोले, अहमद, अपने दिल में डर रखो मगर अपनी जुबान पर झूठ मत लाना। अहमद ने सिर झुकाकर कहा, काजी साहब, मैं अल्लाह को हाजिर नाजिर मानकर कहता हूं कि मैंने अमानत की थैली बचाने की कोशिश की, मगर शहबाज के आदमियों ने मुझ पर हमला किया। काजी साहब ने सलाम को बुलाया। सलाम आगे बढ़ा तो उसके घुटने कांप रहे थे। काजी साहब ने कहा, बोलो, जो देखा वही बताओ। सलाम ने थरथराती आवाज में कहा, मैंने देखा कि शहबाज ने अहमद को मारा, मैंने देखा कि थैली छीनी, मैंने देखा कि थैली मुर्तजा के हवाले की गई। काजी साहब ने एक पल के लिए आंखें बंद की, फिर उन्होंने मुर्तजा की तरफ देखा। मुर्तजा ने घमंड से छाती फुलाकर कहा, यह आदमी झूठ बोल रहा है, यह खुद चोर है, इसे पकड़कर सजा दो। काजी साहब ने सिपाही को इशारा किया कि सलाम को पास ही रखा जाए। फिर काजी साहब ने साहूकार नसीर की तरफ देखा। नसीर ने मुस्कान लाकर कहा, हुजूर, मेरे ऊपर इल्जाम लगाया जा रहा है, मेरे इज्जतदार नाम को मिट्टी में मिलाया जा रहा है। मैं इस नौजवान के खिलाफ इंसाफ चाहता हूं। यह अमानत लेकर भागा है। काजी साहब ने सख्त लहजे में कहा, इंसाफ? इंसाफ का मतलब यह नहीं कि आप अपने नाम की ढाल बनाकर दूसरों की रूह को चल दें। यहां सिर्फ हक और बात होगी। नसीर ने अपनी गर्दन हिलाई, मगर उसकी आंखों में घबराहट थी। काजी साहब ने पूछा, क्या आपके पास कोई गवाह है कि अहमद ने थैली अपने पास रखी? नसीर ने कहा, गवाह तो यही है कि थैली गायब है, और जो थैली गायब करे वह चोर होता है। काजी साहब ने कहा, यह तर्क नहीं, यह जुल्म की चाल है। फिर काजी साहब ने हकीम रशीद को बुलाया। हकीम रशीद ने पूरे इत्मीनान से बयान दिया कि उन्होंने हमला देखा और अहमद की चोटें भी देखी। काजी साहब ने अहमद के कपड़े दिखाने को कहा। अहमद ने अपना कुर्ता आगे किया। कपड़े पर खून सूखा था, बाजू पर खरोंचें थीं। काजी साहब की आंखें और गहरी हो गईं। उन्होंने कहा, यह निशान खुद गवाही हैं। फिर उन्होंने सिपाही को हुक्म दिया कि उसी जगह जाकर मिट्टी और वहां के निशान देखे जाएं। मुर्तजा ने तुरंत कहा, हुजूर, यह सब वक्त बर्बाद करना है, चोर को सजा दीजिए। काजी साहब ने मुर्तजा की तरफ ऐसा देखा कि मुर्तजा का गुस्सा भी दब गया। काजी साहब ने कहा, अदालत में वक्त इंसाफ के लिए होता है, जुल्म के लिए नहीं। फिर उन्होंने फैसला दिया कि आज रात अहमद और सलाम दोनों को अदालत के संरक्षण में रखा जाएगा, ताकि कोई उन्हें नुकसान न पहुंचा सके। यह सुनते ही मुर्तजा के चेहरे की नसें तन गईं। नसीर ने भी बेचैनी छिपाई, मगर काजी साहब ने आगे कहा कि सुबह होते ही शहबाज की तलाश शुरू होगी और मुर्तजा को भी निगरानी में रखा जाएगा। यह बात नसीर के सीने पर हथौड़ा बनकर गिरी। वह अपनी जगह से उठना चाहता था, मगर बैठा रह गया। अदालत का हुक्म उसके लिए लोहे की जंजीर बन चुका था, मगर मुर्तजा का दिल जंजीर नहीं मानता था। वह बाहर निकलते ही अपने सिपाही को कान में कुछ कह गया। सिपाही ने सर हिलाया। वह सिपाही वही था जो फर्ज निभाने वाला दिखता था, मगर उसकी आंखों में लालच की परछाई थी। रात उतर आई। अदालत के पिछवाड़े एक छोटा कमरा था, जहां अहमद को ठहराया गया। सलाम को दूसरे कोने में रखा गया। दोनों के बाहर 2 सिपाही तैनात थे। हकीम रशीद को काजी साहब ने मेहमान की तरह पास वाले कमरे में ठहराया, मगर हकीम रशीद की आंखों में नींद नहीं थी। वह दुआ पढ़ते रहे और दिल ही दिल में उस खतरे को महसूस करते रहे जो हवा में फैल चुका था। अहमद अपने कमरे में बैठा रहा। उसने अपनी हथेलियों को देखा, वही हथेलियां जो मेहनत करती थीं, वही हथेलियां जो कभी किसी का हक नहीं खाती थीं, और आज उन्हीं हथेलियों पर चोरी का इल्जाम था। उसने आहिस्ता से कहा, या अल्लाह, तू जानता है मैं बेगुनाह हूं, मेरी इज्जत बचा ले, मेरी मां की आंखों को रोने से बचा ले। उसी पल दरवाजे के बाहर हल्की सी आहट हुई। अहमद चौंक गया। फिर दूसरी आहट, फिर जैसे किसी ने दीवार के साथ सरकते हुए कदम बढ़ाए। अहमद ने आवाज दी, कौन है? बाहर से कोई जवाब न आया। फिर अचानक ताला खटखटाया। अहमद ने पीछे हटकर दरवाजे के पास रखा मिट्टी का खड़ा उठाया ताकि जरूरत पड़े तो बचाव कर सके। आहट फिर आई, मगर इस बार वह आहट भारी थी,
जैसे किसी मजबूत आदमी का जिस्म दीवार से चिपक कर चल रहा हो। अहमद की सांस तेज हो गई। उसने फिर कहा, कौन है? इसी पल बाहर से धीमी फुसफुसाहट आई, चुप रहो, अगर जान प्यारी है। अहमद का खून ठंडा हो गया। वह समझ गया कि यह वही आखिरी चाल है जिसके बारे में हकीम रशीद ने कहा था। तभी दूर से किसी सिपाही की आवाज सुनाई दी, कौन है वहां? और फिर लोहे की टकराहट, जैसे तलवार म्यान से निकाली गई हो। आहट अचानक पीछे हट गई। अहमद ने महसूस किया कि मौत उसके कमरे के दरवाजे तक आकर लौट गई। कुछ पल बाद हकीम रशीद का दरवाजा खुला और वह तेज कदमों से अहमद के कमरे के बाहर पहुंचे। उन्होंने सिपाही से पूछा, क्या हुआ? सिपाही ने कहा, मैंने किसी को पीछे से भागते देखा, मगर अंधेरा था, पकड़ नहीं पाया। हकीम रशीद ने खामोशी से सिर हिलाया, फिर अहमद से बोले, बेटा, अब यह साफ है कि वे तुम्हें खत्म करना चाहते हैं। अहमद ने कहा, बाबा। कौन? हकीम रशीद ने कहा, जिनके पास सच से ज्यादा डर है, जिनके कारोबार की नींव झूठ पर है। अहमद ने आंखें बंद की, फिर उसने कहा, मैं क्या करूं? हकीम रशीद ने कहा, सब्र और होश और अल्लाह पर यकीन, मगर साथ ही अपने कदम भी संभाल कर रखना। आज रात और भी वार हो सकता है। उधर दूसरे कमरे में सलाम की हालत खराब थी। वह दीवार से लगकर बैठा था। उसके सामने अंधेरा नहीं था, बल्कि अपने किए हुए गुनाहों की तस्वीरें थीं। उसने गिरोह का साथ दिया था, उसने लूट देखी थी, मगर आज पहली बार उसने सच बोला था। उसने सोचा कि सच बोलते ही इंसान को राहत मिलती है, मगर राहत के साथ खतरा भी आता है। वह बुदबुदाया, या अल्लाह, मुझे बचा ले, मैं गुनाहगार हूं, मगर तौबा कर रहा हूं। उसी वक्त उसके कमरे के बाहर भी वही परछाई सरकी। इस बार दरवाजे के पास नहीं रुक गई, बल्कि छत की तरफ गई, जैसे कोई ऊपर से रास्ता बना रहा हो। सलाम ने आहट सुनी, वह खड़ा हो गया। उसने दरवाजे की तरफ देखा, ताला बंद, खिड़की छोटी, मगर छत पर लकड़ी के पुराने तख्ते थे। अचानक छत का एक तख्ता हल्का सा उठा। सलाम की चीख निकलते निकलते रुक गई, क्योंकि उसने ऊपर एक चेहरा देखा, वही सिपाही का चेहरा जो लालच की परछाई वाला था। वह फुसफुसाया, आवाज निकाली तो यही मार दूंगा। सलाम कांप गया। सिपाही ने रस्सी नीचे फेंकी और कहा, ऊपर आ। सलाम ने कहा, दांत पीस कर कहा, काजी साहब, तुम्हारी बात सुनेंगे तो साहूकार का खेल खत्म हो जाएगा। ऊपर आ, वरना नीचे ही तुम्हें खामोश कर दूंगा। सलाम ने हिम्मत करके कहा, वो मैं नहीं आऊंगा। तभी सिपाही ने हाथ बढ़ाकर नीचे कोई चीज फेंकी। वह पत्थर था। पत्थर सलाम के माथे पर लगा। सलाम की आंखों के आगे अंधेरा छा गया। वह गिर पड़ा। सिपाही तेजी से नीचे उतरा, छत का तख्ता हटाकर अंदर कूद गया। उसने सलाम के गले पर हाथ रखा। सलाम ने कमजोर आवाज में कहा, मत मार, मैं तौबा कर रहा हूं। सिपाही ने कहा, तौबा अदालत में कर लेना, और उसने सलाम को उठाकर छत की तरफ खींचना शुरू कर दिया। उसी वक्त बाहर तैनात दूसरे सिपाही ने अंदर से हलचल सुनी। वह दरवाजे पर आया और बोला, क्या हो रहा है? दरवाजा बंद था। उसने ताला हिलाया, मगर जवाब नहीं मिला। उसने काजी साहब की तरफ दौड़ने का सोचा, मगर तभी पीछे से किसी ने उसके सिर पर वार किया। वह सिपाही वहीं गिर गया। अंधेरे में दो परछाइयां थीं, एक वही रिश्वतखोर सिपाही, दूसरा शहबाज खुद। शहबाज ने कहा, जल्दी कर, सुबह होने से पहले सब खत्म होना चाहिए। सिपाही ने सलाम को आधा बेहोश हालत में छत के रास्ते बाहर निकाला। शहबाज ने उसे अपने कंधे पर डाला और दबे पांव पिछवाड़े की तरफ बढ़ गया, मगर उन्हें पता नहीं था कि उसी वक्त हकीम रशीद की आंखें जाग रही थीं। उन्होंने दूर से साये को सरकते देखा। उन्होंने फौरन अपना दरवाजा खोला और चिल्लाने के बजाय दौड़ पड़े। वह सीधे काजी साहब के कमरे की तरफ गए। उन्होंने दरवाजा खटखटाया। काजी साहब बाहर आए। हकीम रशीद ने धीमे मगर तीखे लहजे में कहा, सलाम को उठा रहे हैं अभी। काजी साहब की आंखों में बिजली कौन गई। उन्होंने सिपाहियों को जगाया। अदालत में हलचल मच गई। कुछ सिपाही मशालें लेकर दौड़े। काजी साहब खुद आगे बढ़े। इधर शहबाज सलाम को लेकर अंधेरे गलियारे से निकल चुका था, मगर जैसे ही वे पिछवाड़े के दरवाजे तक पहुंचे, सामने मशाल की रोशनी फूट पड़ी और आवाज आई, रुक जाओ। शहबाज ने पलटकर देखा। काजी साहब खड़े थे, उनके पीछे सिपाही और उनके साथ हकीम रशीद। शहबाज ने एक पल सोचा, फिर उसने सलाम को जमीन पर गिरा दिया और खंजर निकाल लिया। उसने कहा, हट जाओ वरना खून होगा। काजी साहब ने कहा, खून तो तुम्हारे हाथों पर पहले से है। आज या तो सच बचेगा या तुम।
शहबाज ने हंसकर कहा, सच, सच पेट नहीं भरता, सच आदमी को मार देता है। और फिर उसने झपट्टा मारा। सिपाही आगे बढ़े, तलवारें टकराईं। शहबाज चतुर था, वह गलियों का जानकार था। उसने एक सिपाही को धक्का दिया और भागने लगा, मगर इस बार उसके पैरों के नीचे मिट्टी नहीं थी, अदालत का पत्थर था। वह फिसला। एक सिपाही ने उसे पकड़ लिया। शहबाज ने हाथ छुड़ाने की कोशिश की, तभी दूसरे सिपाही ने उसका खंजर छीन लिया। काजी साहब ने हुक्म दिया, बांधो इसे। शहबाज को पकड़कर जमीन पर घसीटा गया। उसके मुंह से गालियां निकली, मगर अब गाली बेकार थी। सिपाही ने सलाम को उठाया। वह बेहोश था। हकीम रशीद ने उसकी नब्ज देखी, बोले, जिंदा है, मगर चोट लगी है। काजी साहब ने राहत की सांस ली, मगर उसी पल एक और खतरा पैदा हुआ, क्योंकि अदालत के दरवाजे पर मुर्तजा खड़ा था। वह हथियार लिए हुए था, उसकी आंखों में आग। और उसने कहा, यह सब क्या हो रहा है? शहबाज को कौन पकड़ रहा है? काजी साहब ने कहा, वही जो इंसाफ चाहता है। मुर्तजा ने गुस्से में कहा, शहबाज डाकू है, इसे यहीं खत्म कर दो। काजी साहब ने कहा, नहीं, इसे बोलने दिया जाएगा, क्योंकि इसके बोलने से बहुत से नकाब उतरेंगे। मुर्तजा की मुट्ठी भींच गई। उसने कहा, काजी साहब, आप अपनी हद में रहें। काजी साहब ने कहा, हद की बात तुम मत करो, तुम अपने असल गुनाह की हद में आ चुके हो। उसी पल आंगन में एक आदमी और दाखिल हुआ। वह साहूकार नसीर था। उसके कपड़े आधे अस्त व्यस्त थे। वह घबराहट में दौड़ा चला आया था। उसने देखा कि शहबाज बंधा हुआ है, सलाम बेहोश है, और काजी साहब की आंखें शहबाज पर टिकी हैं। नसीर ने नकली हैरानी से कहा, हुजूर, यह क्या हो गया? शहबाज यहां कैसे? काजी साहब ने नसीर को देखते हुए कहा, तुमने ही तो इसे बुलाया था। अब तुम्हारी रात का खेल खत्म हो रहा है। नसीर ने कहा, यह इल्जाम है, मैं इज्जतदार आदमी हूं, मैं यह सब क्यों करूंगा? काजी साहब ने कहा, क्योंकि अमानत के सिक्के तुम्हारे पेट में आग बन चुके थे, और जब लालच आग बन जाए तो इंसान इंसाफ को भी जला देना चाहता है। नसीर ने कांपती आवाज में कहा, यह सब झूठ है। काजी साहब ने शहबाज की तरफ इशारा किया और कहा, इसे बोलने दो। शहबाज ने थूका और कहा, मैं किसी के सामने नहीं झुकता। मगर काजी साहब ने कहा, आज तुम झुकोगे, वरना तुम्हारी गर्दन का फैसला अभी हो जाएगा। शहबाज ने नसीर की तरफ देखा। नसीर ने आंखों से उसे धमकाया, मगर शहबाज ने पहली बार नसीर की आंखों में डर देखा। शहबाज की हंसी मर गई। उसने कहा, ठीक है, मैं बोलूंगा। यह सब साहूकार नसीर का खेल है। इसी ने कहा था कि थैली उठाओ, आधी मेरे पास, आधी मुर्तजा के जरिए उसके पास, और अगर अहमद बच जाए तो उसे चोर बना देना, और अगर गवाह बने तो गवाह को खत्म कर देना। यह सुनते ही जैसे अदालत की दीवारें भी कांप गईं। नसीर का चेहरा पीला पड़ गया। मुर्तजा ने आगे बढ़कर कहा, झूठ। शहबाज ने कहा, झूठ नहीं, यह रहा तुम्हारा गवाह। फिर उसने अपने दांत दबाकर कहा, नसीर ने मुझे एक निशान भी दिया था, ताकि मैं मुर्तजा को पहचान सकूं। मुर्तजा की कमर पर काले पटके के अंदर एक खास मोहर लगी थी, वही मोहर जो नसीर के घर के बक्सों पर लगती है। मुर्तजा झटके से पीछे हटा, मगर देर हो चुकी थी। काजी साहब ने सिपाही को इशारा किया। सिपाही ने मुर्तजा को पकड़कर उसकी कमर से मोहर निकाल ली। मोहर पर वही निशान था। काजी साहब ने मोहर नसीर के सामने रख दी। बोले, अब बोलो। नसीर की जुबान सूख गई, उसका गला रुक गया। उसने कहा, यह सब साजिश है, मुझे फंसाया जा रहा है। मगर उसके शब्दों में जान नहीं थी। उसी वक्त अदालत के एक कोने से आवाज आई, अरे साहूकार, अब तेरा सच सामने है। यह आवाज अहमद की मां की थी, जो रात में मस्जिद में दुआ करते हुए सब सुन चुकी थी और अब अदालत पहुंच गई थी। उसकी आंखों में आंसू थे, मगर आवाज में हौसला। उसने कहा, मेरे बेटे को चोर कहा, मगर चोर तो तू निकला। अहमद की मां के पीछे गांव के कई लोग भी आ गए थे। उन्होंने सब सुना था। अब भीड़ का रुख बदल रहा था। काजी साहब ने सिपाही को हुक्म दिया कि नसीर और मुर्तजा दोनों को हिरासत में लिया जाए। मुर्तजा ने प्रतिरोध किया, मगर तलवारें उसके सामने थीं। नसीर ने खुद को बचाने के लिए चिल्लाया, मैं गरीबों को कर्ज देता हूं, मैं सबका सहारा हूं। अगर मैं जेल गया तो गांव बर्बाद हो जाएगा। काजी साहब ने कहा, गांव जुल्म से बर्बाद होता है, इंसाफ से नहीं। और फिर उन्होंने हुक्म दिया, मगर उसी पल मुर्तजा की आंखें लाल हो गईं। उसने अचानक एक सिपाही की तलवार पकड़कर छीनने की कोशिश की। सिपाही संभल गया, मगर आंगन में अफरा तफरी मच गई। इसी अफरा तफरी में नसीर ने पीछे हटकर भागने की कोशिश की, मगर गांव वालों ने उसे घेर लिया।
वह चीखा, हटो, मैं तुम्हारा साहूकार हूं। मगर अब कोई नहीं हटा, क्योंकि अब उसके चेहरे से इज्जत का नकाब उतर चुका था। इसी शोर में अहमद को याद आया कि वह अभी भी बंद कमरे में है। वह बाहर नहीं था। वह सच्चाई को अपनी आंखों से नहीं देख रहा था। काजी साहब ने तुरंत कहा, अहमद को लाओ। सिपाही दौड़े, मगर इसी पल एक और तेज आवाज आई, आग। पिछवाड़े में आग लग गई। अदालत के पीछे आग की लपटें उठने लगी। सबके चेहरे पर डर पसर गया। काजी साहब ने कहा, यह आग भी साजिश है, कोई सबूत जलाना चाहता है। शहबाज हंसने लगा। उसने कहा, नसीर ने कहा था कि अगर फंस जाओ तो सब जलाकर भाग जाना, और अब देखो उसके आदमी आग लगा चुके हैं। काजी साहब की आंखें सख्त हो गईं। उन्होंने हुक्म दिया कि आग बुझाई जाए और साथ ही अहमद को तुरंत बाहर लाया जाए। सिपाही दौड़े, मगर आग की वजह से गलियारा धुएं से भर चुका था। उसी धुएं में अहमद का दरवाजा खुला। अहमद बाहर निकला तो उसकी आंखें जलने लगीं। उसने देखा कि आग फैल रही है, लोग दौड़ रहे हैं, और दूर आंगन में नसीर और मुरतजा पकड़े जा चुके हैं। वह हक्का बक्का रह गया। हकीम रशीद उसके पास पहुंचे और बोले, बेटा, अल्लाह ने सच को बचा लिया, मगर इम्तिहान अभी खत्म नहीं हुआ। अहमद ने पूछा, क्यों? हकीम रशीद ने कहा, क्योंकि जुल्म पकड़ा गया है, मगर जुल्म की आग अभी बुझानी बाकी है, और यह आग पूरे गांव तक जा सकती है। अहमद ने धुएं के बीच देखा कि शहबाज की आंखें फिर भी खतरनाक थीं, जैसे वह अब भी कोई आखिरी दांव सोच रहा हो। काजी साहब ने शहबाज की तरफ देखा और कहा, सुबह होते ही तुम्हारा फैसला होगा। मगर शहबाज ने दांत दिखाकर कहा, सुबह किसने देखी है काजी साहब? और उसी पल उसने अपने हाथों की रस्सी को झटका दिया। किसी ने रस्सी पहले से ढीली कर दी थी, और वह धुएं के बीच उछलकर एक सिपाही पर झपटा। सिपाही गिर गया। शहबाज ने उसकी तलवार उठा ली और उसकी नजर सीधे अहमद पर पड़ी। उसने कहा, अगर मैं डूबा तो तुझे भी साथ ले जाऊंगा। अहमद वहीं खड़ा रह गया। उसकी सांस रुक गई और शहबाज तलवार उठाकर उसकी तरफ दौड़ पड़ा। अहमद के पैरों ने जैसे जमीन छोड़ दी। वह पीछे हटना चाहता था, मगर पीछे धुआं था। दाएं आग की लपटें थीं, बाएं डर से कांपती भीड़ थी, और सामने मौत की परछाई बनकर शहबाज था। उसी पल हकीम रशीद ने अहमद के कंधे को जोर से खींचा। अहमद एक तरफ लुढ़क गया। तलवार हवा में चमकी और पत्थर से टकराई। चिंगारी उड़ी। शहबाज ने दूसरा वार किया, मगर इस बार काजी फजलुद्दीन खुद बीच में आ गए। उनके हाथ में तलवार नहीं थी, मगर उनकी आवाज में ऐसा रौब था कि हथियार भी रुक जाए। उन्होंने कहा, शहबाज, तू इंसाफ से भाग सकता है, मगर अल्लाह के फैसले से नहीं। शहबाज एक पल ठिठका। वह काजी साहब की आंखों में देखकर भी नहीं डरा। वह हंसा और बोला, अल्लाह का फैसला तो मैं बहुत पहले मान चुका, मगर इंसाफ का यह तमाशा नहीं मानता। उसने फिर अहमद पर झपट्टा मारा। तभी पीछे से एक सिपाही ने उस पर भाला फेंका। भाला उसके कंधे को चीरता हुआ निकल गया। शहबाज लड़खड़ाया, मगर गिरा नहीं। उसका जिद्दी जिस्म दर्द में भी खड़ा रहा। उसने उल्टा वार करके उस सिपाही को धक्का दिया। सिपाही गिरा। शहबाज ने फिर अहमद की तरफ कदम बढ़ाए। अहमद की आंखों में खौफ था, मगर साथ ही एक अजीब सी रोशनी भी थी, जैसे अल्लाह ने उसके भीतर हिम्मत की एक छोटी सी चिंगारी रख दी हो। अहमद ने घड़े को दोनों हाथों में पकड़ा, और जैसे ही शहबाज उसके करीब आया, अहमद ने पूरी ताकत से घड़ा उसके हाथ पर दे मारा। तलवार हाथ से छूट गई। शहबाज चीखा नहीं। उसने अहमद को पकड़कर अपनी तरफ खींचा। उसकी उंगलियां अहमद के गले पर लोहे की तरह जम गईं। अहमद की सांस टूटने लगी। उस घुटन में उसके कानों में अपनी मां की आवाज गूंज गई, बेटा, झूठ से बचना, अमानत से बेवफाई मत करना, और अल्लाह पर यकीन कभी मत छोड़ना। अहमद की आंखों में आंसू आ गए, मगर उसने हार नहीं मानी। उसने अपने घुटने से शहबाज के पेट पर जोर का वार किया। शहबाज की पकड़ ढीली हुई। अहमद फिसलकर नीचे गिरा। तभी काजी साहब ने इशारा किया, पकड़ो इसे। दो सिपाही आगे बढ़े, मगर शहबाज अब पूरी तरह पागल हो चुका था। उसने घायल कंधे के साथ भी एक सिपाही का हथियार छीना और हवा में घुमाकर रास्ता बना लिया। धुआं गाढ़ा हो रहा था। आग तेज हो रही थी। लोग चीखते हुए पीछे हट रहे थे। काजी साहब ने कहा, आग बुझाओ, मगर उनके शब्द धुएं में दब रहे थे। उसी वक्त अहमद की मां भी आगे बढ़ी। उसके हाथ में तस्बीह थी। वह धुएं में भी कांप नहीं रही थी। वह बस अपने बेटे की तरफ देख रही थी। उसने कहा, या अल्लाह, मेरे बेटे को अपनी हिफाजत में रख। और उसी पल जैसे अल्लाह ने उसकी दुआ को आसमान तक पहुंचा दिया, क्योंकि धुएं के बीच एक तेज हवा चली। आग की लपटें एक पल के लिए पीछे हुईं
और आंगन का रास्ता साफ दिखने लगा। शहबाज ने मौका देखकर भागने की कोशिश की, मगर उसके सामने गांव वालों की भीड़ खड़ी थी। वही लोग जो कुछ देर पहले अहमद को चोर समझ रहे थे, अब वही लोग इंसाफ के लिए दीवार बन चुके थे। शहबाज ने गुस्से में कहा, हटो वरना सबको काट दूंगा। मगर किसी ने नहीं हटा। भीड़ में से एक बुजुर्ग आगे आया। उसकी दाढ़ी सफेद थी, आंखों में डर नहीं था। उसने कहा, बेटे, जुल्म का रास्ता बंद है, अब सिर्फ तौबा का रास्ता खुला है। शहबाज ने उस बुजुर्ग को धक्का दिया। बुजुर्ग गिर पड़े और यही गिरना शहबाज के लिए कयामत बन गया। गांव वालों का सब्र टूट गया। कई हाथ आगे बढ़े, किसी ने उसकी कलाई पकड़ी, किसी ने उसके बाजू जकड़ लिए। शहबाज ने छूटने की कोशिश की, मगर घायल जिस्म कब तक लड़ता। सिपाहियों ने उसे घेर लिया और आखिरकार वह मिट्टी पर गिरा। उसके हाथ से हथियार छिन गया और रस्सियां उसके चारों तरफ कस गईं। काजी साहब आगे आए। उनकी पेशानी पर गुस्सा था, मगर आवाज में इंसाफ। उन्होंने कहा, शहबाज, तूने एक अमानत के लिए कई जानें खतरे में डाली। तूने सच को दबाने के लिए गवाह उठाया। तूने अदालत में आग लगवाई। अब अल्लाह के सामने तू क्या जवाब देगा? शहबाज हांफने लगा। उसकी आंखों में नफरत कम हो गई और थकावट बढ़ गई। उसने कहा, जवाब तो सबका है, साहूकार का भी, मुर्तजा का भी। मैं अकेला क्यों? काजी साहब ने कहा, हर एक का हिसाब होगा, तू बस अपना देख। उधर साहूकार नसीर अब भी आंगन में पकड़ा खड़ा था। उसकी गर्दन झुकी हुई थी, उसकी आंखें इधर उधर भाग रही थीं। वह लोगों की नजरों से बचना चाहता था, मगर नजरें उसे चीर रही थीं। मुर्तजा भी हथकड़ी में जकड़ा था, मगर उसकी आंखों में अब भी जंगली जिद थी। उसने दांत पीसकर कहा, यह सब एक गरीब लड़के के लिए। नसीर ने उसे घूरा, मगर वह खुद अपने डर से कांप रहा था। काजी साहब ने कहा, यह गरीब लड़का नहीं, यह अमानत की रूह है, और जिस गांव में अमानत मर जाए वहां इंसानियत भी मर जाती है। आग बुझाने के लिए लोग दौड़े, मिट्टी और पानी डाला गया। कुछ देर में लपटें कमजोर हुईं, धुआं कम होने लगा। अब आसमान का नीला रंग फिर दिखने लगा। सफेद बादल जैसे इंसाफ की तस्दीक कर रहे थे। सलाम को उठाकर हकीम रशीद ने देखा। उसकी सांस चल रही थी, उसके माथे पर पट्टी बांधी गई। सलाम ने धीरे से आंखें खोली। उसने काजी साहब को देखा, फिर अहमद को। उसकी आंखों में शर्म थी। उसने कांपते होंठों से कहा, मैं गुनाहगार हूं, मुझे माफ कर दो। अहमद ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में नफरत नहीं थी, बस दर्द था, और उस दर्द में रहमत की एक हल्की सी परछाई। उसने कहा, माफी अल्लाह देता है, मगर तौबा सच्ची हो तो। सलाम रो पड़ा और उसने अपना सिर झुका लिया। काजी साहब ने फैसला सुनाने से पहले गांव वालों की तरफ देखा। उन्होंने कहा, आज इस अदालत ने सिर्फ एक चोर नहीं पकड़ा, आज इस अदालत ने लालच के उस अजगर को पकड़ा है जो गांव की रगों में जहर भर रहा था। साहूकार नसीर ने गरीबों के कर्ज को जंजीर बनाया, मुर्तजा ने इंसाफ की वर्दी को बदनाम किया, और शहबाज ने लूट को पेशा बनाया। अब इन तीनों को सजा मिलेगी। सिपाहियों ने उन्हें अलग अलग बांध कर रखा। काजी साहब ने कहा, सुबह होते ही सार्वजनिक इंसाफ होगा, ताकि हर आदमी समझे कि अमानत और सच की हिफाजत सिर्फ एक लड़के की नहीं, पूरे शहर की जिम्मेदारी है। अहमद की मां आगे आई। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने अहमद के सिर पर हाथ रखा और कहा, बेटा, अल्लाह ने तेरा सिर ऊंचा कर दिया। अहमद फूट फूट कर रो पड़ा। उसने अपनी मां के हाथ को चूम लिया। उसने कहा, अम्मी, मैंने कुछ नहीं किया, सब अल्लाह ने किया। मां ने कहा, अल्लाह उन्हीं को बचाता है जिनके दिल साफ हों। उसी वक्त इमाम साहब भी आगे आए। उन्होंने कहा, अहमद, आज तुमने सिर्फ अमानत बचाने की कोशिश नहीं की, फेहरिस्त में पूरे गांव को एक सबक दिया। गांव वालों की जो आदमी सच पर खड़ा रहता, कुछ लोग जो सुबह की अहमद पर पत्थर उठाने को तैयार थे। अहमद ने सिर झुकाया, अब शर्म से सिर झुकाए खड़े थे। मैं बस यही चाहता हूं कि एक ने आगे बढ़कर अहमद के पैरों को छू मिट जाए। अहमद ने उसे रोक दिया। वह दाग मिट चुका भाई, और आज से तुम्हारा पैरों को अमानतदारों की, बस अल्लाह से माफी मांगो और कभी भी बिना जांचे किसी पर इल्जाम मत लगाओ। उस आदमी की आंखों से आंसू गिर पड़े। उसने कहा, मैं गुनाहगार हूं, मैंने भीड़ के साथ बोल दिया। अहमद ने कहा, भीड़ का शोर दिल को अंधा कर देता है, मगर इंसान का ईमान उसे रोशनी देता है। अब रोशनी चुनो। रात धीरे धीरे ढलने लगी। अदालत का आंगन शांत होता गया। सुबह की हल्की हवा चलने लगी। नीले आसमान में सफेद बादल फैल गए। गांव की गलियों में खबर फैल चुकी थी कि अहमद बेगुनाह है, और साहूकार नसीर का चेहरा सच के सामने उजागर हो गया है।
कुछ औरतें अहमद की मां के घर तक आईं। उन्होंने उसके हाथ पकड़कर कहा, बहन, हमने गलती की, हमें माफ कर दो। मां ने कहा, माफी का दरवाजा बड़ा है, मगर याद रखो, किसी मासूम का दिल तोड़ना बहुत बड़ा गुनाह है। उसी दिन सुबह काजी साहब ने अदालत में हुक्म जारी किया, साहूकार नसीर की जमा की हुई दौलत का हिसाब होगा। गरीबों की जो अमानत और हक उसने दबाया वह वापस किया जाएगा, और गांव में कोई भी कर्ज का सौदा इंसाफ के बिना नहीं होगा। मुरतजा को वर्दी से निकालकर सजा दी गई और शहबाज को उसके गुनाह के मुताबिक दंड मिला। सलाम को भी सजा मिली, मगर साथ ही तौबा का रास्ता भी दिया गया, क्योंकि उसने आखिरी वक्त में सच बोला। अहमद को वही थैली वापस मिली जो सुबह नसीर के गुप्त तहखाने से बरामद हुई। उसमें सिक्के पूरे थे। जब अहमद ने थैली पकड़ी तो उसके हाथ कांप गए। यह वही चीज थी जिसने उसकी इज्जत को आग में डाला था, मगर अब यही चीज उसकी सफाई की मुहर बन गई थी। अहमद ने थैली काजी साहब के सामने रखकर कहा, यह अमानत जिस मालिक की है उसे दे दीजिए। काजी साहब ने मुस्कुराकर कहा, यही तो अमानत है, यह सिर्फ सिक्के नहीं, यह तुम्हारा किरदार है। और फिर काजी साहब ने अहमद की तरफ देखकर कहा, आज से तुम्हारी कमाई में बरकत होगी, क्योंकि तुमने सच का साथ नहीं छोड़ा। अहमद ने आसमान की तरफ देखा, उसके होंठ हिले। उसने कहा, अल्हम्दुलिल्लाह,